कथा के दूसरे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान की बहुत कृपा जब होती है तब जाके जीवन में ऐसा सुंदर अवसर हमको प्राप्त होता है कि हम अपने जीवन को भगवान की भक्ति में, उनके सत्संग में, उनके कथा में लगा पाते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। सती जी झूठ बोल देती हैं। क्या झूठ बोलती हैं? कछु न परीक्षा ली न गुसाई। भगवान शिव ध्यान लगाते हैं और सब बात उनको पता चल जाता है कि ये तो परीक्षा ली है, और ऐसी परीक्षा जिसमें स्वयं ही फंस गई। जानकी मैया का रूप धारण कर ली है। अब क्या हुआ है? भगवान भोलेनाथ की तो आराध्या ना जानकी जी, मैया सीता। जिस रूप को हम पूजते हैं उसी रूप में हम अब प्रेम प्रणय कैसे स्थापित कर सकते हैं? मन ही मन शिव जी सती जी का त्याग कर देते हैं और पहले जैसा व्यवहार, वार्तालाप, प्रेम भाव अंदर से सब खत्म कर लेते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और सामान्य हमेशा की भांति अपना जीवन भगवान के भक्ति में लगा करके शिव जी हमेशा राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं। एक दिन की बात है, आकाश मार्ग में सती जी देखती हैं लगातार विमान जा रहे हैं। पार्वती जी पूछती हैं सारे विमान कहाँ जा रहे हैं नाथ? तो शिव जी बताते हैं कि सब आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है, तो वहीं उसमें शामिल होने सब लोग जा रहे हैं। सती जी कहती हैं हम भी जाएंगे। शिव जी कहते हैं कि जाना तो आपको चाहिए, पर यदि कहीं अनबन हो जाए तो वहां नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई अबिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। कहाँ गए कल्याण न होई। मित्र के घर, पिता के घर, प्रभु के घर, गुरु के घर, बिना बुलाए हम जब संभव हो जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन यदि कोई अनबन हो गई हो, अनबन समझते हैं ना, विचारों में मतभेद हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, सीधे सीधे बहस हो गई हो, तो जब अनबन हो गया हो तो वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत सुंदर एक बात समझ लीजिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है। प्रेम और कपट का असर क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, उसका निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं। जलु पै सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसू जाई, कपट खटाई परत धुनी। हम सब दूध पीते हैं ना, कुछ लोगों के घर में दूध आ जाता है गौ मैया की सेवा से, कुछ लोग ग्वाला जी की सेवा से लेते हैं। लेते ही नहीं लेते हैं? तो ग्वाला जी लोग तो गांव में शायद अच्छा दूध दे देते हो आपको, शहरों में अच्छा दूध किसी को नसीब नहीं होता। शुद्ध दूध मतलब संभव ही नहीं किसी को मिल पाए। यहाँ पे कहा गया है कि जो जल है ना, जल और दूध, इन दोनों की ऐसी दोस्ती है कि जब जल दूध में मिल जाता है तो उसकी कीमत पता है कैसी होती है? दूध जैसी होती है। अगर 1 किलो दूध में 1 पौवा कोई पानी डाल दिया और उसको मिला करके
बेचेगा तो कितना उसको मूल्य मिलेगा? 1.25 किलो दूध का मूल्य मिलेगा। वो पानी भी दूध के मूल्य में बिकेगा। और वहीं यदि किसी ने उसमें कपट रूपी खटाई थोड़ा सा निचोड़ दिया है तो क्या होगा? पानी अलग हो जाएगा और दूध का जो हिस्सा होता है वो अलग हो जाएगा। चाहे पनीर बन जाए, चाहे जो कुछ कहिए बन जाए। अब क्या हुआ? वो कपट रूपी जो खटाई पड़ी है ना दूध और पानी के मिक्सचर में, उस खटाई के कारण दूध और पानी की दोस्ती टूट जाती है। फिर पानी किसी काम का नहीं। दूधवा का तो ऐसे भी, दूध का तो खैर पनीर वनीर कुछ प्राइस मिल ही जाता है। पानी, उस पानी को कौन पूछता है? कोई खरीदता है वो पानी को? कोई नहीं पूछता है। जिंदगी में हमेशा प्रेम भाव बनाए रखिए। जहाँ जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाते रहिए। जहाँ कहीं झूठ, फरेब, लालच आता है ना, वो रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो रिश्तों को निभाने के लिए मन साफ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यही हुआ है। शिव जी बहुत प्रेम करते हैं सती जी से, लेकिन जब सती जी झूठ बोलती हैं ना, तब फिर उनका जो प्रेम है उसका प्रवाह रुक जाता है। सती जी जाने की जब जिद करती हैं, भगवान समझाते कि मत जाइए, लेकिन यहाँ भी नहीं मानती हैं। हम अपने बाबूजी के घर जाएंगे। मायके जाने का मन तो अम्मा लोगों को खूब होता है। और ससुराल वाले हैं कि छोड़ते ही नहीं हैं। इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि काम कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा, घर का ख्याल कौन रखेगा। तो चाह के भी मायके लोग नहीं जा पाते हैं। हाँ, वो लोग मायके चले जाते हैं जिनके पति लोग जो है खाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, अव्वल होते हैं। अब पति देव को खाना बनाएगा तो कितना अच्छा है। 10 दिन के लिए पत्नी मायके गई, पति बच्चों को खिला पिला के स्कूल भेज देंगे, शाम को खिला पिला के सुला देंगे। देखो, आप लोग जो बड़े लोग हैं ना, आपके पति देव पता नहीं भोजन बनाना जानते कि नहीं जानते, राम जाने। अपने बच्चों को भोजन बनाना जरूर सिखाइएगा। कम से कम रोटी, सब्जी, चावल, दाल, चटनी ये सब बना लेना चाहिए उनको। इतना उनको आएगा ना तो उनका जीवन भी सुंदर होगा और उनके घर में जो उनकी दुल्हनियाँ आएगी ना, वो भी सुखी रहेगी। तबीयत तबीयत खराब है तो पति देवता बना देंगे। हाँ, मम्मी के लिए भी और अपनी पत्नी के लिए भी। हाँ, तो इन्हीं की केवल बेटी खाना बनाना सीखे, बेटों को भी बनाना सिखाना है। हाँ, उससे क्या है, घर सुंदर रहता है। तो खाना बनाने से आदमी की इज्जत जो है कम नहीं हो जाती है। घर में काम करने से, बर्तन धुलने से, कपड़े धुलने से और प्रेम बढ़ता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितने बुजुर्ग लोग हैं और जवान लोग हैं, अंकल जी, बाबू जी लोग, हाँ, सब लोग बाद से थोड़ा थोड़ा घर में जाके किचन में अपनी अपनी दुल्हन का हाथ बटाइएगा आप लोग। हाँ, शर्माइएगा नहीं। हाँ, रोज नहीं तो हफ्ते में 1 दिन। जितने दादी लोग बाड़ी, सब जने दादा लोग के खींच लिया लोग किचन में। हाँ, वही रस्सी से बांध दिया। हाँ, सती जी चली जाती हैं अपने पिताजी के यज्ञ में। भगवान शिव 2 रुद्रगण उनको साथ में भेजते हैं कि आप लोग जाइए और सती जी का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जब जाती है सती जी तो देखती हैं कि सबको खूब सम्मान दिया गया है, लेकिन शिव जी को कहीं सम्मान नहीं मिला है। जो उनका हिस्सा होता है, भाग होता है, उस भाग से भोलेनाथ जी को वंचित रखा है। सती जी से भी कोई ठीक से मिलता नहीं है। सब लोग सकुचा सकुचा करके, सिकुड़ सिकुड़ करके मिलते हैं। बहुत दुखी होती हैं सती जी। कहती हैं, हे पिताश्री, हमारे पतिदेव तो इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं कि कभी किसी का वो अहित करते ही नहीं। आपने ऐसे सज्जन, ऐसे परोपकारी, ऐसे सहृदय
हाँ, भगवान का तिरस्कार किया। अब आपके द्वारा जन्माए दिए इस शरीर में हम एक पल भी नहीं रहना चाहते। अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को धारण करके जो यज्ञ हो रहा था उसी यज्ञ कुंड में अपना प्राण त्याग देती हैं। उमापति महादेव की जय, सती मैया की जय। अपना प्राण त्यागते समय वो वर मांगती कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हम जब जब जन्म ले तब तब हमारा जीवन भगवान भोलेनाथ के साथ बीते। और इस तरह से जब अपना शरीर त्यागती हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। वो जो दो रुद्रगण है ना, वो पूरे यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। भगवान शिव को जब समाचार ये मिलता है तो शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत विह्वल होते हैं। यज्ञ में जाते हैं और अत्यंत क्रोध से भर करके वो स्वयं सबको दंडित करते हैं। बाद में ब्रह्मा जी आके शिव जी को समझाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो शिव जी अपना क्रोध त्याग देते हैं। और फिर शिव जी के कृपा से, उनके आश्रय से यज्ञ जो बचा हुआ है वो संपन्न होता है। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बासहि हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।
उमापति महादेव की जय। सती मैया जब अपना प्राण त्याग देती हैं तो उसके बाद उनका दूसरा जन्म होता है पर्वतराज हिमाचल की पुत्री के रूप में। उनका नाम पड़ता है पार्वती। ये वही पर्वतराज हिमाचल है जहाँ पर कांगड़ा मैया, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी मैया, नैना देवी, चामुंडा मैया, ये सब देवी का स्थान वहाँ है ना, शक्तिपीठ है। उसी राज्य में हम भी रहते हैं। हिमाचल प्रदेश अब उसको कहते हैं। जब से पार्वती मैया जन्म ली हैं, हर तरह का सुख समृद्धि, हर तरह से अनुकूल वातावरण वहाँ है। जब नारद जी को समाचार मिलता है कि पार्वती जी जन्म ले ली हैं, तो नारद जी हिमाचल राज्य के वहाँ उनसे मिलने जाते हैं। जब नारद जी दरबार में आते हैं, राज्य में आते हैं, तो उनका आदर सत्कार करते हैं राजा हिमाचल, और अपने राजमहल में ले जा कर के एक सुंदर से आसन पर उनको पधराते हैं, उनका पूजन करते हैं, और अपनी बेटी पार्वती जी को बुला करके कहते कि हे नारद जी, हमारी बेटिया का जरा हाथ देख करके बताइए कि इसका भविष्य क्या है। हम सबके मन में इच्छा होती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, काश कोई हमें बता देता, हमें समझा देता कि हमारा आने वाला दिन अच्छा है कि बुरा है। सबके अंदर फिक्र रहती ना, अभी कोई हाथ देखने वाला पंडित जी आ जाए तो कथा छोड़ के सब लोग हाथ दिखाने चले जाएंगे, बताइए हमारे साथ क्या होने वाला है। तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिबर हृदय विचार। हे नारद जी, कृपा करके हमारी बेटी के जीवन में जो गुण दोष है, जो उसके आने वाले कल की स्थिति है, कृपा करके बताइए ताकि हम निश्चिंत हो जाएं। नारद जी पार्वती जी का हाथ लेकर देखते हैं और कहते हैं, हे हिमाचल जी, आपकी पुत्री के जीवन में हर प्रकार से सब कुछ ठीक होने वाला है। कहीं कोई ऐसी बात हमें नहीं दिखाई दे रही जिसको लेकर चिंतित होने की ज़रूरत हो। बस ये है कि जो इनके जीवन साथी है ना, वो सबसे अलग होंगे। सामान्य जैसा दूल्हा होता है वैसा दूल्हा नहीं, इनका दूल्हा बहुत अलग विशेष होंगे। कैसे होंगे? जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। इनकी हाथ की रेखाओं में ऐसा दिख रहा है कि जो इनका जीवन साथी होगा ना, वो एकदम जोगी होगा, असली वाला जोगी। हाँ, हम तो नकली हैं। असली होने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे। असली जोगी होगा जिसका मोह माया से कोई वास्ता नहीं हुआ, कोई उसका लगाव नहीं होगा। जटाधारी होगा वो, हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होगी, एकदम निष्काम। जब ये सारी बात सुनते हैं हिमाचल जी और उनकी पत्नी, तो लोग थोड़े दुखी होते हैं। निष्काम अगर जीवन साथी होगा तो फिर तो घर परिवार का विकास ही नहीं होगा। कहते कुछ और ऐसी युक्ति बता सकते हैं जिससे पार्वती का जीवन और अच्छा हो जाए। तब नारद जी कहते हैं कि हाँ,
यदि पार्वती जी तप करेंगी तो इनका जीवन और सुंदर हो जाएगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाहि। संसार में अनेक वर हैं, लेकिन इनके लिए जो इनके वर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी हैं। और शिव जी इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो जो चाहें सब संभव हो। बस ये है कि ये आपकी जो बिटियां हैं वो खूब तप करें, भगवान को प्रसन्न करें। पार्वती जी बहुत प्रसन्न होती हैं और नारद जी की बात सुन करके वो तपस्या करने के लिए जंगल चली जाती हैं। बहुत घनघोर बहुत प्रबल तप करती हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपवस जिय जानी। सृष्टि का जो आधार है ना, वो है तप। तप के ही प्रभाव से परमात्मा सृष्टि का सृजन करते हैं। तप से वो सामर्थ्य मिलता है जो सामर्थ्य आपके बड़े कार्य में सहायक होता है। 1000 वर्ष तक सती मैया ने, जो पार्वती रूप में अब आ गई हैं, मूल फल खाती हैं, फिर 100 वर्ष तक साग आदि खा करके तपस्या करती हैं। उसके बाद क्या स्थिति होती है? कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन केवल जल पीती हैं, उसके बाद जल पीना छोड़ देती हैं, वायु पी करके तपस्या करती हैं। वायु पीना भी छोड़ देती हैं, सूखा हुआ जो बेलपत्र है ना, उसका सेवन करके पार्वती मैया तप करती हैं। 3000 वर्ष तक इस तरह तप करती हैं। उनका शरीर एकदम कृष्ण हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। उनकी तपस्या को देख के ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं कि हे देवी, हे पुत्री, तुम जो चाहती हो वो सब तुमको मिलेगा। किसी तरह का मन में भय मत रखो। बहुत कठोर तुमने तप किया है। अब जब पिता तुम्हें लेने के लिए आए तो उनके साथ अपने घर चले जाओ। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जानिहु तब प्रमाण बागीसा। जब तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे तो समझ लेना कि इनसे ठीक प्रकार से बात करना है। वो तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। उसमें जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारी जो कामना है सब पूर्ण हो जाएगी। इधर भगवान भोलेनाथ की स्थिति क्या होती है? जब से सती जी से वियोग हुआ है तब से भगवान शिव हर पल हमेशा भगवान राम के भक्ति में, उनके ध्यान में पूरी तरह लीन रहते हैं। उनका गुणगान करते हैं। धरती पर अलग अलग जगह जा कर के सत्संग करते हैं। भगवान का जो लीला गुणगान है उसका बखान करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को सुंदर ढंग से भगवान भोलेनाथ जी रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान राम स्वयं प्रकट होते हैं और शिव जी को दर्शन दे करके शिव जी से कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निजने हूँ, जाई विवाह हूँ शैलजहि, यह मोहि मांगे देहूँ। हे शिव जी, सचमुच हमसे आप प्रेम करते हैं तो हमारी एक विनती है, वो ये है
कि अब आप पार्वती जी को स्वीकार कर लीजिए। हाँ, पहले जैसी नहीं है, उनके मन में आपके लिए अपार प्रेम है, अटूट भक्ति है। भगवान शिव कहते हैं, हे नाथ, जो आप कहेंगे वो सब हम करेंगे बिना सोचे समझे। हाँ? क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिया शुभ जानी। माता पिता गुरु का जो वचन होता है ना, उस पर विश्वास करना चाहिए। वो लोग हमसे अधिक समझदार हैं, कुछ समझाएं तो समझना चाहिए और उसका अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ठीक। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आप तो हमारे हितकारी हैं, हर प्रकार से हमारा भला चाहते हैं, तो हे नाथ, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। और इस तरह से भगवान को वचन देते हैं। भगवान राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिव जी राम जी के अंतर्ध्यान होने के बाद पुनः अपने राम जी के ध्यान में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद सप्तऋषि आते हैं। राम जी के अंतर्ध्यान होने के कुछ देर बाद सप्तऋषि आते हैं और वो शिव जी को प्रणाम करते हैं। शिव जी, कहीं स्पार्क हो रहा है ना। शिव जी सप्तऋषि से कहते हैं कि आप लोग जाइए, जरा पता लगाइए कि पार्वती पहले जैसी ही है कि उनके अंदर कुछ परिवर्तन आया है। क्योंकि पहले जैसी अगर होंगी तो उनके साथ जीवन जीना बहुत कठिन होगा। उनको याद है ना, सती के रूप में जब शिव जी के साथ वो थी, कहाँ बात मानी। शिव जी समझा रहे हैं कि राम वही है जो हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन नहीं सुनती हैं। जब परीक्षा लेके आती हैं तो झूठ बोल देती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अपने पिता के घर मत जाइए, अनबन हो गया है, मतभेद है हमसे, नहीं मानती हैं, चली जाती हैं। जो आपके जीवन साथी हैं, उनका जो वचन है, जो उनका आज्ञा है, उसका पालन करना चाहिए। सप्तऋषि जाते हैं पार्वती जी के पास और अनेक प्रकार से शिव जी की निंदा करते हैं। आपके वहाँ पता नहीं ऐसे लोग पाए जाते ही नहीं पाए जाते हैं। कहीं कहीं ऐसे प्राणी होते हैं जो शादी ब्याह के संबंध को तुड़वाने में अव्वल होते हैं। अगर कोई लड़का शादी के लिए योग्य है और उसको देखने के लिए बेटी के पक्ष वाले गांव आएंगे, तो दो चार ऐसे खतरनाक लोग होते हैं वायरस की तरह, जो जाके धीरे से कान में भर देंगे, अरे वो लड़का निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। हाँ, आप उससे अपनी बेटी की शादी करोगे तो घर आकर बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। झूठे झूठे कर वो बेटी के पिता को, भाई को कान में डाल देंगे, फिर उसकी शादी क्या होगी, नहीं हो पाएगी। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। अब यहाँ हैं तो बहुत मुश्किल करते होंगे, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो सप्तऋषि हैं जाके इसी प्रकार से शिव जी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। क्या करोगे शिव जी से ब्याह करके? उनके अंदर कोई लालसा ही नहीं है, कमाने की कोई आदत ही नहीं है, घर तक नहीं अपना बनाए हैं ठीक से। हाँ, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। अरे शादी करना है तो किसी राजकुमार से करिए। योगी बाबा से शादी करके क्या मिलेगा? पार्वती जी कहती हैं, नारद बचन न मैं परिहराऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं, अब मैं जन्मूं संभुहित हारा, ओ गुण दोष
भूषण करय विचारा। अब जो हमारा ये जीवन है ना, वो भगवान के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के प्रति हमने समर्पित कर रखा है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब प्रेम उनसे करते हैं तो फिर उनकी अच्छाई बुराई के बारे में नहीं सोचते हैं। और हे सप्तऋषि, आप लोग चाहे कितनी भी निंदा कर लो, उसका कुछ हमारे मन पर असर नहीं होने वाला है। आप लोगों को लगता है कि हमारा एक जन्म का रिश्ता है, अरे हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है भगवान भोलेनाथ के साथ। माँ पार्वती कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुआरी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। पार्वती जी कहती हैं, हमको अपने गुरु जी के वचनों पर बहुत भरोसा है। देखिए, जिंदगी में अगर भरोसा नहीं रहेगा ना, तो फिर हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आध्यात्मिक उन्नति तो छोड़िए, सांसारिक उन्नति भी नहीं होगी। पार्वती जी का अपने गुरु के वचनों में बहुत भरोसा है। और पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी। वो कहती हैं कि साक्षात भगवान भोलेनाथ भी आके हमसे कहेंगे कि हम बहुत बेकार है, निकम्मा है, किसी काम के लायक नहीं है तुम्हारे, तो भी हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। इतनी निष्ठा। देखिए, हम स्कूल में जाते हैं, पहली बार हमें हमारे शिक्षक सिखाते हैं क ख ग घ, 2 धन 2 बराबर 4। हम नहीं कहते ना कि 2 धन 2 बराबर 4 ही क्यों होता है, 6 क्यों नहीं होता, मान लेते हैं। अम्मा कहती है देखो ये पापा हैं, हम मान लेते हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये बुआ हैं, हम मान लेते हैं। कभी सवाल किया? और तो छोड़ो, ट्रेन में बैठे हैं, हाँ, पता चला खंडवा से दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से बंबई पहुंच गए। कितना भरोसा है उस ट्रेन में। एक ड्राइवर चला रहा है, हजारों लोग उस पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। कभी कभी आप सब लोग भी नर्मदा जी पार करते होंगे, इस पार से उस पार जाते होंगे, या नर्मदा मैया में नाव पर बैठ करके दर्शन करते होंगे। कितना भरोसा है उस नाविक पर, खेने वाले पर। हाँ, बीच मझधार में ले जाता है, फिर भी हम डरते नहीं हैं। हम खूब भरोसा करते हैं, लेकिन जहाँ सच में भरोसा करना चाहिए वहाँ भरोसा नहीं करते। सच में भरोसा कहाँ करना चाहिए? ये भरोसा हमारे मन में आ जाए कि दुनिया में कोई साथ दे चाहे ना दे, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे भगवान भोलेनाथ हर पल हमारा साथ देते हैं। जिस समय ये भरोसा मन में आ जाएगा ना, उस दिन हम दुनिया के पीछे भागना बंद कर देंगे। ये भी सच है कि भगवान नोटों का बंडल लाके हमारे घर नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 बीघा खेत है तो 50 बीघा में उसको बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज होने वाला है, हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा आचार विचार व्यवहार इतना अच्छा बना देंगे परमात्मा कि हम छोटी सी व्यवस्था में भी सुखी जीवन जी पाएंगे। सुख का स्रोत बहुत अधिक संपत्ति का होना नहीं है। बहुत धनवान लोग भी अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं, कष्ट में रहते हैं। सुख का स्रोत है हमारे भीतर की समझ, जीवन को लेकर के, अपने आप को लेकर, संबंधों को लेकर के। तो गुरु के वचनों पे भरोसा रखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, जैसे पार्वती जी अपने गुरु पर भरोसा कर रही हैं। सप्तऋषि जो हैं, पार्वती जी के अंदर की भक्ति, निष्ठा, समर्पण देख करके बहुत आनंदित होते हैं। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा,
प्रसन्न होके वो अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और फिर भगवान को जाके समाचार बताते हैं कि पार्वती जी बहुत बहुत आपसे स्नेह करती हैं, आपके प्रति बहुत प्रेम भक्ति रखती हैं। अच्छा, इसी बीच क्या होता है, एक तारक नाम का असुर का प्रादुर्भाव होता है। वो इतना अत्याचार करता है कि उसके अत्याचार से सब लोग त्राही त्राही करने लगते हैं कि हमारी रक्षा करिए नाथ, हे भगवान हमें बचाइए। जहाँ कहीं धर्म अनुष्ठान होता है वहाँ तारक जा करके बहुत प्रकार से उसमें विघ्न डालता है, लोगों को कष्ट देता है। उसका वध कैसे हो, इस विषय पर जब विचार होता है तब निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान भोलेनाथ में ही इतना सामर्थ्य है कि यदि उनके माध्यम से संतति हो, भगवान भोलेनाथ को पुत्र प्राप्त हो, तो उस पुत्र के प्रभाव से तारक का वध संभव है। अब और अधिक आवश्यकता हो जाती कि भगवान शिव जी का विवाह शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो। सब लोग आते हैं भगवान भोलेनाथ के पास और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हम सबका मन है कि आप विवाह करें, और कब तक अकेले ऐसे रहेंगे। पार्वती जी भी आपको पाने के लिए अत्यंत तप कर रही हैं। भगवान शिव सबकी बात सुनते हैं और सप्तऋषि भी आके बताते हैं, तो उनको मालूम चल जाता है कि पार्वती का हृदय अंतःकरण एकदम शुद्ध है, निर्मल है। कहते हैं ठीक है, आप लोग विवाह की तैयारी करिए, और फिर वो अपने भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं, राम जी के ध्यान में। विवाह की तैयारी हो चुकी होती है और शिव जी ध्यान में डूबे हुए हैं। अब शिव जी को ध्यान से कौन जगाए। कामदेव को कहा जाता है, कामदेव पहले तो बहुत मना करते हैं, लेकिन जन कल्याण के हित में कामदेव भगवान के ध्यान को भंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनेक प्रकार से कामदेव भगवान शिव के ध्यान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, भगवान शिव का ध्यान नहीं टूटता है। अंत में अपने संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करके कामदेव भगवान शिव के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं और उस क्रोध के प्रभाव से कामदेव का जो शरीर है वो पूरा जल के भस्म हो जाता है। रति विह्वल होकर के भगवान भोलेनाथ के सम्मुख आती हैं, कहती हैं प्रभु हमारे पति तो अब नहीं रहे, हम कैसे रहें उनके बिना। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारे पति अशरीर रूप से तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। सशरीर रूप से द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः कामदेव तुम्हें सशरीर प्राप्त हो जाएंगे। सब देवता लोग भगवान के पास आते हैं, भगवान को सारा समाचार बताते हैं कि हे प्रभु अब विलंब न किया जाए, विवाह की तैयारी हम सब कर रखे हैं और आप अनुमति दीजिए ताकि विवाह का कार्यक्रम शुरू हो। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। सब देवता लोग भगवान के पास आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु अब आपके विवाह को हम सब देखना चाहते हैं। भगवान शिव अनुमति देते हैं और फिर विवाह की तैयारी आरंभ होती है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शिव का श्रृंगार है बहुत सुंदर, जटाओं का परमात्मा शिव मुकुट बनाते हैं,
सांपों से उसको मोर रूप में सजाते हैं। सांपों का ही कान में कुंडल पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, अपने शरीर में खूब ताजी ताजी भस्म लपेटते हैं। आप बैठ जाइए, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे। शिव जी के मस्तक पर सुंदर चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी हैं माथे में, भगवान के 3 नेत्र हैं। पता है जनेऊ पहनते ना पंडित लोग, ठाकुर लोग भी पहनते ना, तो भगवान ने सांपों का ही 3 सांपों का जनेऊ पहना हुआ है। गले में जो नीलकंठ नाम पड़ा ना भगवान का, तो वो समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष है, जिसके प्रभाव से पूरा संपूर्ण संसार लगा जल जाएगा। भगवान कृपा करके हम सब पर उसे अपने कंठ में धारण कर लिए। उनका तो मन था कि पी जाए, लेकिन फिर याद आया कि हृदय में तो पार्वती मैया है, अगर अंदर जाएगा विष तो उनको तकलीफ पहुंचेगी। तो हमको और अपनी प्रियतमा को, दोनों को, हम सबको और अपनी जीवन संगिनी पार्वती जी को तकलीफ से बचाने के लिए भगवान शिव ने कंठ में ही उसको धारण कर लिया, और इस वजह से भगवान का कंठ नीला हो गया, तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ। हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है, और बसा बैल पे चढ़ करके भगवान जब निकले हैं अपने ससुराल के लिए, तो सब लोग तो बड़े आनंदित है, लेकिन देवताओं की जो दुल्हनियां हैं, यहाँ पत्नी को दुल्हन बोलते हैं, ठीक है, तो दुल्हन लोग मनी मन हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हे भगवान बताओ कितना सुंदर पार्वती जी हैं, और उनका दुल्हा देखो कैसा एकदम, कैसा क्या। अब आपके वहाँ पता नहीं क्या कहते राम जाने, वैसे बहुत सीधा साधा आदमी भोलू हो, भोलू समझते हैं, भोलू बाबू, भूत है, पिशाच हैं, प्रेत हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, समस्त देवता जन हैं। तो देवताओं को लगता है कि अगर हम इन भूतों पिशाचों के साथ चलेंगे तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बताओ, हर आदमी का अपने स्टेटस होता है ना। गांव में भी देखिए, कभी बारात जब जाते हैं सब लोग, तो अलग अलग मूड के लोग होते हैं। जो पान खाने वाले, जो केवल पान खाते हैं, उनका अलग अलग मंडली होता है। जो पानी पी के बारात में मौज लेते हैं, उनकी अलग मंडली होती है। छोटे बच्चों की अलग मंडली होती है। ऐसे देवता लोग भी क्या करते हैं, अपने स्टेटस के हिसाब से अपनी अलग मंडली बना लेते हैं, और अपने अपने वाहन पर सवार होकर के पहले ही शिव जी के ससुराल पहुंच जाते हैं। जब शिव जी के ससुराल पहुंचते हैं तो गांव वाले देख करके बड़े आनंदित होते हैं। कोई कहता है ये दूल्हा है, नहीं वो दूल्हा है, नहीं वो दूल्हा है। सुंदर सुंदर बाराती को देख के सब लोग अचंभित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं, इसमें दूल्हा कौन है। तो कोई शिव जी के स्वभाव से परिचित था, तो बताया कि अभी दूल्हा पीछे आया है, अभी यहाँ पहुंचा नहीं है, तो जब आएगा तब देखना उनका करामात। दूल्हा शिव जी हैं, और उनके नाना प्रकार के बारातीगण खूब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, और धीरे 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 जहाँ ससुराल है उनका, उस ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ वर्णन आता है, जसु दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविधा हो ही मग जाता। जिस प्रकार दूल्हा है, उसी प्रकार उनकी मंडली भी है, बाराती लोग भी हैं। भाई बिकल अबला सकला, दुखित देख गिरि नारी, करी बिला पुरोदति बदती, सुतासने हूँ संभाल। जब ऐसा बारात दूल्हा बारातियों को देखती हैं मैना जी, पार्वती जी की माँ,
बहुत दुखी होती हैं। मन ही मन में विचार करती कि हे नारद, हम आपका क्या बिगाड़े थे। ऐसे दूल्हा को कौन अपनी बेटी देना चाहेगा। नारद जी के बारे में बहुत खींच करके मैना जी, पार्वती जी की माँ, अनेक प्रकार की उल्लाहना देती हैं। ठीक हुआ। क्रोधित होकर कहती हैं कि आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपके अपने बाल बच्चे तो हैं नहीं, दूसरे के बच्चों का दुख दर्द कैसे समझेंगे। खुद बेटी जन्माए होते तो समझ में आता कि बेटी को लेके माँ कितनी फिक्रमंद होती है। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाझ की जान प्रसव का पीरा। अगर जन्म दिया हो किसी ने, पाला हो किसी ने, तो उसे समझ में आएगा कि संतान और उनके सुख की कितनी चिंता होती है माता पिता को। हे नारद जी, हम आपका क्या बिगाड़े थे, क्यों ऐसा किया आपने। हमारी बेटी को ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए आप प्रेरित कर दिए जो व्यक्ति किसी तरह से ना हमारी बेटी के लायक नहीं है। पार्वती जी अपनी माँ के पास आती हैं और अपनी माँ को सांत्वना देती हैं। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। जीवन में सुख समृद्धि जब लिखा होता है, आप जहां जाते हो, जहां रहते हो, वहां से वो मिल जाता है। और अगर नहीं लिखा है तो आप राजा के घर में जाओगे तो भी वहां जाकर के कष्ट ही भोगोगे। अच्छा, ये जो सुख मिलता है ना हमको आज में, उसका कारण केवल हमारा अभी का कर्म नहीं होता है। पूर्व जन्मों में, पूर्व कालों में जो कुछ हमने अच्छा किया होता है, उसी के फलस्वरूप हमारा वर्तमान अच्छा होता है। आज जो हम कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव तो बहुत थोड़ा सा मिल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति खेत में फसल लगा दिया, ठीक है, तो तुरंत उसका फल नहीं मिलता है ना, 2 महीना 3 महीना बाद उसका फल आता है। और जो फल आप काट रहे होते हैं वो तुरंत का नहीं है कि आज ही खेत में बिया डाले, पौधा बड़ा हो गया और सुबह डाले, शाम को जाके निकाल रहे हैं, फसल आ गया। समय लगता है। तो जो आज हमारे जीवन में सुख समृद्धि है, इसका कारण हमारे पूर्व कृत कर्म है, हमारे अभिभावक, हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप हैं। आज जो हम अच्छा कर रहे हैं, इसका फल आगे मिलेगा। ठीक है ना। जब जीवन में सुख समृद्धि हो, सब कुछ अच्छा हो, तो ये ध्यान रखिए कि हमारे पहले के कर्मों का ये सुंदर परिणाम है। जो अभी हम कर रहे हैं उसको भी इतना अच्छा करें ताकि आने वाला कल और अच्छा बना रहे। मैया कहती हैं पार्वती जी अपने माँ से, कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई अकाहू। तुम हसन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले हूँ कलंका। मातु व्यर्थ जनि ले हूँ कलंका। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई अकाहू। अगर हमारे भाग्य में विधाता ने कुछ लिखा है बुरा, तो वही हमारे साथ होगा। उसमें किसी का कोई रोल नहीं है, दूसरा कोई हमारे सुख दुख का हेतु नहीं है। हमारा अपना निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परीक्षा में नंबर कम आ गया
संभव है कि टीचर काफी लापरवाही पूर्वक चेक किया होगा और नंबर कम दिया होगा, लेकिन अगर 100 नंबर कोई लिखा है तो उसको 0 नंबर टीचर पागल नहीं है जो देगा। हाँ, लापरवाही से 10 नंबर 20 नंबर कम दे सकता है, पर अगर कोई अच्छे से पढ़ लिख के लिखेगा तो उसको ठीक ठाक नंबर मिलना तय है। पार्वती जी कहती है, माँ विधाता का लिखा हुआ जो है उसे कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए अपने मन में आप दुखी मत रहिए, अपने दुख को दूर करिए। हाँ, इसी अवसर पर नारद जी पार्वती जी के घर आते हैं और जा करके पार्वती जी के माँ मैना जी को समझाते हैं कि हे मैना जी, आप जिस बिटिया को समझती हैं कि वो आपकी बिटिया है, वो केवल आपकी बिटिया नहीं है, वो जगत जननी है। उनका स्वरूप कैसा है? दुर्गा जी हो, काली जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये जो देवी का स्वरूप है ना, ये ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर से पृथक इनका अस्तित्व तो नहीं है। और ईश्वर की शक्ति का स्वरूप जो है उसका निरूपण करते हुए यहाँ वर्णन आता है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभवा पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। हे मैना जी, ये जो आपकी बिटिया हैं पिछले जन्म में दक्ष जी की बिटिया थी, नाम था इनका सती। और पूरी कथा सुनाते कि किस तरह से सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये जो पार्वती जी हैं इनका स्वरूप क्या है? अजन्मा है, अनादि है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म न हो उसे अजन्मा कहते हैं। जिसका कब आदि हुआ ये निश्चय न किया जा सके उसे अनादि कहते हैं। जिसका कभी नाश न हो उसे अविनाशी कहते हैं। और आपकी बिटिया तो ऐसी हैं कि सदा शिव जी के आधे अंग में हमेशा निवास करती हैं। हाँ, सृष्टि का पालन करती हैं, सृष्टि का सृजन करती हैं, सृष्टि का संहार करती हैं, वो भी किसी के कहने से नहीं, निज इच्छा से। हाँ, अपने शक्ति सामर्थ्य से। जब सारी बात मैना जी को मालूम चलता है तो मैना जी प्रसन्न हो जाती है, उनके मन का शोक दूर हो जाता है और अब चारों तरफ हर्ष उल्लास का उत्सव बन जाता है। अब पार्वती मैया को भी लाके यहाँ पे बिठा दीजिए। लगे हो न पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना भाति अनेक वही जेवतारा सुख शास्त्र जसुख छुलवा। जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी।
लाई। सिंहासन अति दूर सुहावा, रंग बिरंग बना। जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भोजन सबको कराया जाता है, सबका खूब खूब आदर होता है, खूब मान सम्मान होता है। साक्षात ब्रह्मा जी जब विवाह का सुंदर समय शोध लेते हैं, उसका शोधन होता है कि किस समय विवाह होगा तो वर वधू जीवन भर सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। समय का शोधन करके और फिर उस निश्चित समय में भगवान भोलेनाथ, उनके समस्त जो घर के लोग हैं, घर के क्या मतलब जो खास खास लोग हैं, वो सब मंडप में जाते हैं। भगवान शिव के बैठने के लिए एक सुंदर सिंहासन वहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। शिव जी उस पर विराजमान होते हैं और पार्वती मैया को उनकी सखियां लेके आती हैं खूब सुंदर श्रृंगार करके। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करई जनी, सुर अनादि जिय जान। विधि विधान से विवाह संपन्न होता है, देखते रहिए हमको। हाँ, जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। विधि विधान से सब विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। हिमाचल राजा ढेर सारी चीजें भेंट करते हैं भगवान भोलेनाथ को, और वो सारी चीजें भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों में लुटा देते हैं, सबको प्रदान कर देते हैं।
जब भगवान पार्वती मैया को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर जाने लगते हैं तो हिमाचल जी जो हैं पार्वती जी के पिताजी वो कहते हैं कि हे भोलेनाथ, नाथ उमा मम प्राण समा गृह किंकरी करेहु क्षमिहु सकल अपराधव कोई प्रसन्न वर देहु। हमारी बेटी से अगर कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। और अपनी बिटिया को कहते हैं हिमाचल जी, हे बेटी करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी शरण पति देहु पूजा। पठन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। हिमाचल जी अपनी बिटिया से कहते हैं, बेटी अपने पतिदेव की खूब मन लगाकर सेवा करना, उनका ख्याल रखना। एक स्त्री के जीवन में उसका पति सब कुछ होता है। अगर पति की वो सेवा करती है तो उसको वो हर पुण्य मिलता है, हर यश मिलता है, हर समृद्धि मिलती है जो भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमात्मा ऐसा नहीं है ना कि वो वहाँ है वहाँ नहीं है। मंदिर में है तो हमारे घर में नहीं है, हम में है तो तुम में नहीं है, वो तो हर जगह है ना। तो उसके अंदर भी परमात्मा है। इस तरह से मान करके जब सेवा करता है कोई तो उसको खूब पुण्य मिलता है। और पति लोगों का भी ये कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने पत्नी का खूब सम्मान करना, ख्याल करना। पत्नी जब कोई अच्छी बात बताए तो पति का काम उसको सुनना, हाँ, तुरंत मना नहीं करना। चुप रहो, शांत रहो, तुमको क्या मालूम, अच्छा तो तुम्हें क्या मालूम है। पत्नी लोगों को भी बहुत कुछ मालूम होता है भैया, एक्स्ट्रा उस पर फेरना होना नहीं तो कंट्रोल करेगा। ठीक ठीक ठीक। तो इस प्रकार समझाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलता है। बेटी को विदा करना बहुत कठिन काम होता है। बचपन से पाल पोस के उसको बड़ा करना, फिर उसको ससुराल भेजना खतरनाक वाला काम है, बहुत डेंजर काम है। और संसार की रीति है, उनकी मम्मी भी कहीं से आई हैं, उनको भी कहीं जाना है तो जाना तो पड़ेगा। कालक्रम में जब भगवान शिव पार्वती मैया के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगते हैं तो समय बीतने के साथ कार्तिकेय भगवान का और गणेश जी का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान तारक नाम के असुर का वध करते हैं और जो तारक नाम का जो असुर था अत्याचार से अपने अत्याचार से पूरे जनमानस को, देवगण को परेशान कर रखा था, उसके अत्याचार से कार्तिकेय भगवान सबको मुक्त कर देते हैं, सबको मुक्ति प्रदान कर देते हैं तारक का वध करके। चरित सिंधु गिरिजा रमना वेदन पावहि पारु, बरन तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवारु।
अतिमति मंद गवारू। भगवान शिव पार्वती का चरित्र बहुत अपार है, मतलब उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। इतना विशाल है, इतना अधिक है कि सब कुछ बताया जा सके संभव नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं हमसे जितना संभव हो पाया हमने भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया का चरित्र आपको सुनाया, और हम भी यही कहेंगे कि हमसे स्वयं से जितना हो पाया हमने पूरी ईमानदारी से भगवान का चरित्र सुनाने का प्रयास किया। भगवान मति बुद्धि और विकसित करेंगे, सामर्थ्य और प्रदान करेंगे और अच्छा सुनाएंगे आपको। तो शिव पार्वती जी के विवाह के साथ आज के इस कथा प्रसंग को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं।